हेलो। आज हम लोग वॉन डे ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉन डे ग्राफ जनित्र है क्या, उसको देखते हैं पहले। तो वैज्ञानिक वॉन डे ग्राफ ने सन 1931 में एक मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा कई लाख वोल्ट का उच्च वैद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है, या पृथ्वी के सापेक्ष कई लाख वोल्ट का उच्च वैद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयन, कोई भी आवेशित कण हो, को त्वरित करके ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। इन ऊर्जित कणों का उपयोग द्रव्य की संरचना संबंधी शोध कार्यों में किया जाता है। तो ये है वॉन डे ग्राफ जनित्र। अब इसका सिद्धांत समझते हैं। तो मान लेते हैं कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोली कोश है, अर्थात खोखला चालक गोला है। अब हम लोग जानते हैं कि यदि हम इसको आवेश दें तो ये आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है और समविभव पृष्ठ बनाता है, और गोले के अंदर सभी बिंदुओं पर केंद्र तक वैद्युत विभव वही होता है जो गोले के पृष्ठ पर होता है। तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, गोली कोश है, और इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है। अतः इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वी आर बराबर वी कैपिटल आर 1/4πε0 क्यू अपान कैपिटल आर होगा, और यही पृष्ठ से लेकर केंद्र तक सारे बिंदुओं का इसके अंदर विभव यही होगा, क्योंकि किसी भी आवेशित चालक के अंदर वैद्युत विभव पृष्ठ के वैद्युत विभव के बराबर होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर शून्य होती है। तो यहाँ पर इस गोले के अंदर वैद्युत विभव ये हुआ। अब मान लेते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या का छोटा गोला है, आर इज लेस देन कैपिटल आर, जिसकी त्रिज्या इस बड़े वाले गोले से कम है, उस पर प्लस क्यू आवेश है। तो इस पर वैद्युत विभव वी आर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर। अब यदि हम छोटे गोले को बड़े गोले के अंदर रख दें, ये देखिए छोटा गोला हमने इस बड़े वाले गोले के अंदर रख लिया है, तो छोटे गोले का कुल विभव जो होगा वो स्वयं का होगा, और इस बड़े गोले के कारण भी सब बिंदुओं पर विभव वही होगा केंद्र तक जितना कि इसके पृष्ठ पर है, तो यह भी विभव प्रभावी होगा। तो इस छोटे गोले का विभव जो होगा वो दोनों गोलों के विभवों के योग के बराबर होगा। तो छोटे गोले का वी स्मॉल, एस फॉर स्मॉल है, स्मॉल गोले का विभव हो जाएगा वी आर प्लस वी स्मॉल आर। अब दोनों यहाँ से वैल्यू रख देंगे इनकी। तो इस तरह से हम लोग छोटे गोले के ऊपर विभव या छोटे गोले का विभव हो जाएगा वी एस बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर, ये बड़े वाले गोले का विभव था, और ये 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर छोटे गोले का विभव हो गया। 1/4πε0 कॉमन ले लिया, क्यू आर प्लस क्यू बटे आर होगा। अब बड़े गोले का कुल विभव देखा जाए तो बड़े गोले का विभव जो होगा वो वी बी से बी फॉर बिग, तो बड़े गोले का विभव जो होगा वो बड़े गोले पर पृष्ठ पर विभव 1/4πε0 क्यू अपान आर है, और छोटे गोले के कारण जो विभव होगा उसके केंद्र से आर दूरी पर, तो आर दूरी पर विभव हो जाएगा क्यू अपान आर, ये छोटे गोले के कारण। छोटे गोले का आवेश बटे बड़े गोले के पृष्ठ की केंद्र से दूरी, तो बड़े गोले के पृष्ठ से केंद्र की दूरी कैपिटल आर है, तो क्यू अपान आर हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 1/4πε0 कॉमन, क्यू अपान आर प्लस क्यू अपान कैपिटल आर हो जाएगा। तो ये बड़े वाले गोले का विभव हो गया। अब हम दोनों गोलों के बीच का वैद्युत विभवांतर निकालते हैं। तो दोनों के गोलों के बीच का विभवांतर हो जाएगा छोटे गोले का विभव माइनस बड़े गोले का विभव। तो छोटे गोले के विभव में इस वाले में इसको हम घटा देंगे, बड़े वाले विभव के गोले के विभव को घटा देंगे। तो इसको घटाएंगे तो ये सब ये और ये कट जाएंगे, ये दो बचेंगे, इनमें क्यू कॉमन है, क्यू को बाहर ले लेंगे। तो इसका ये निकल के आया कि छोटे गोले और बड़े गोले के बीच का जो वैद्युत विभवांतर है वो 1/4πε0 क्यू ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r। अब यहाँ पर कैपिटल आर की त्रिज्या कैपिटल आर स्मॉल आर से अधिक है, ये लिखा हुआ है कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इससे छोटी आएगी। तो जब इससे छोटी आएगी तो बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाने पर हमेशा प्लस चिन्ह मिलता है। तो ये जो वैल्यू 1/r माइनस 1/ कैपिटल आर ये ब्रैकेट वाली आएगी वो हमेशा एक से बड़ी होगी, अर्थात वी एस माइनस वी वी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि वी एस ग्रेटर देन वी बी होगा, वी एस ग्रेटर देन वी, अर्थात जो अंदर छोटा गोला रखा है
उसका जो वैद्युत विभव होगा वो बड़े वाले गोले से हमेशा अधिक होगा। तो अब यदि हम छोटे गोले को बड़े गोले से चालक तार से जोड़ दें तो आवेश हमेशा छोटे गोले से, क्योंकि उसका विभव अधिक है, बड़े गोले पर जाएगा क्योंकि उसका विभव कम है, और इस प्रकार बड़े गोले का विभव बढ़ता जाएगा। यदि हम बड़े गोले के अंदर रखे छोटे गोले को आवेश देते जाएं तो बड़े गोले का विभव बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि वायु का रोधन न टूट जाए। वायु के रोधन के टूटने का मतलब है कि जब बड़े गोले का विभव बहुत अधिक हो जाएगा तो उसके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि वायु का आयनाइजेशन होने लगता है, वायु का आयनीकरण होने लगता है, जिससे ऋण आयन उसकी ओर आकर्षित होते हैं और चिंगारी उठने लगती है, यानी गोले पर जो आवेश होगा वो नष्ट होने लगता है। तो इसको बोलते हैं वायु का रोधन न टूटे। अब यही जनित्र का सिद्धांत है। तो इस प्रकार हम एक बड़े गोले का विभव लगातार बढ़ाकर कई सौ वोल्ट, कई मिलियन वोल्ट, कई लाख वोल्ट तक बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं रचना। तो रचना में ये दिखाया गया है, रचना ये दिखाई गई है, मैंने बनाया हुआ। रचना में ये दो विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं जिनके ऊपर एक बड़े आकार का चालक गोला टिका होता है। यहाँ पर बड़े आकार का चालक गोला यस इन दोनों विद्युत रोधी स्टैंडों पर टिका है। अब यहाँ इस फ्रेम के अंदर दो पुली लगी होती हैं, P1 और P2। P2 पुली बड़े गोले S के केंद्र पर होती है और जो P1 पुली है वो आधार में होती है। अब इन दोनों P1 और P2 पुली पर एक सिराहीन यानी एंडलेस सिल्क का एक पट्टा चढ़ा रहता है। इस P1 पुली को बाहर लगी मोटर से घुमाते हैं जिससे कि पट्टा इन पुली पर P1 और P2 पुली पर घूमने लगता है। P1 पुली के समीप एक नुकीला कंघा, चालक धातु का कंघा नुमा एक चालक होता है, यूं कह लीजिए C1 कंघा बोलते हैं, C1 होता है, जिसका संबंध उच्च वैद्युत विभव के दिष्ट स्रोत से संबंधित होता है या हाई वोल्टेज से संबंधित होता है। ये जब के धन विभव से संबंधित होता है, यूं कहिए। तो जब कंघा C1 धन विभव से संबंधित होने के कारण इसके नुकीले सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और इस कारण इसके पास में वायु का आयनाइजेशन होता है और धन आयन और ऋण आयन उत्पन्न हो जाते हैं। तो चूंकि कंघा धन ध्रुव से जुड़ा है इसलिए प्रतिकर्षण के कारण समस्त धन आयन इस बेल्ट पर, इस सिल्क के पट्टे पर आ जाते हैं। अब चूंकि सिल्क का पट्टा घूमता है इसलिए ये ऊपर सभी चले जाते हैं। तो ये है इसके रचना। अब हम लोग आते हैं क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में यही बताना है सब कि मोटर की सहायता से हम पुली P1 को घुमाते हैं जिससे P1 और P2 पुली पर सिराहीन सिल्क का पट्टा घूमने लगता है। इसके पास कंघे C1 के सिरों पर तीव्र वैद्युत क्षेत्र के कारण वायु का आयनीकरण हो जाता है जिससे धनायन और ऋणायन उत्पन्न होते हैं। कंघे C1 के द्वारा धनायन प्रतिकर्षित होते हैं और सिल के पट्टे पर आ जाते हैं। अब चूंकि सिल का पट्टा ऊपर घूम रहा होता है इसलिए समस्त धनावेश को लेकर सिल का पट्टा P2 पुली की ओर गति करता है। अब P2 पुली के समीप में एक दूसरा बाहरी गोले यस से चालक तार द्वारा जुड़ा एक कंघा C2 होता है। इस प्रकार कंघा C2 इस धनावेश को ग्रहण कर लेता है और बड़े गोले यस को दे देता है। अतः बड़े गोले यस का विभव बढ़ने लगता है और इस प्रकार हम बड़े गोले का विभव बढ़ाते जाते हैं जब तक कि वायु का रोधन न टूटे और हम कई लाख वोल्ट का उच्च विभव प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है इसका उपयोग हम लोग वही बहुत अधिक विभव, कई लाख वोल्ट का विभव, 6 से 8 लाख वोल्ट का विभव प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग भौतिक विज्ञान में विभिन्न
स्रोत कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग ये है कि इसके द्वारा हम आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित कर सकते हैं। इन त्वरित कणों को जब हम किसी परमाणु से टकराते हैं तो परमाणु टूट जाता है, इसलिए इस जनित्र को परमाणु भंजक एटम स्मैशर भी कहा जाता है। तो ये है आपका वॉन डे ग्राफ जनित्र।